नवाज शरीफ साहब को दोबारा रीलॉन्चिंग किया जा रहा है, जलसे जुलूस रैलियां का प्लान सेट कर लिया मियां साहब ने। और उन्होंने कहा है कि जो खलफशार हो रहा है बलूचिस्तान में, मैं इसको हल कर सकता हूँ। गौर साहब, इतराम के साथ नवाज शरीफ साहब का एक वक्त था, एक दौर था, मेरे ख्याल में वो अब दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब नौजवान नस्ल आ गई है, 70% पाकिस्तान के अवाम यूथ है, जो अवाम के जो मैं समझता हूँ तवक्कुआत हैं, अवाम के जो ख्वाहिशात हैं, वो उनके बस की बात, मियाँ नवाज शरीफ के बस की बात नहीं रहेगी। अब अवाम जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पिछले 40 साल से देखा है। हम किसी को भी पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे, ये ज़हन में एक बात को रख लीजिए। अगर किसी के ये अज़ाइम है कि वो यहाँ जैसे बड़े सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए थे, जहाँ के तमाम वसाइल और ज़खायर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो ये कोई बात सोच रहा है तो ये सोचने उनकी मैं समझता हूँ कि खाम ख्याली है। मस्ती खेल साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के मिनरल्स के ऊपर जो है वो आंखें जमा रखी हैं। पहले जो है पाकिस्तान के आम इदारे जो हैं वो गिरवी पे हैं, कुछ बेच दिए गए। हुकूमत अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अहम ज़खायर के ऊपर जो है वो दावा बोलने जा रही है। क्या समझते हैं कि ये ठीक होने जा रहा है फिर मुल्क के साथ? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा चुभता हुआ क्वेश्चन किया है गौर। देखें जी, तरक्की जो है वो पाकिस्तान की वो तो हमें करनी चाहिए, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। और बदकिस्मती के साथ हम पिछले 76 सालों में जो हमारे पास बहुत बड़े ज़खायर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आज IMF के सामने बिछे हुए हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, उनके सामने लेट गए हैं, और अपने एटॉमिक पाकिस्तान को हमने गर्वी रखा हुआ है जी उनके सामने। मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसे इस किस्म के अपने इक़दामात करते, इसको एक्सप्लोर करते, यहाँ पे सोना है, तांबा है, गंधक है, क्या क्या चीज़ अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है, जहाँ समंदर है, पहाड़ है, यहाँ मैदान है, सहरा है, चुलिस्तान है, थल है। तो अगर मैं समझता हूँ कि गुड फेज में कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो ये 25 करोड़ अवाम है वो बड़ी बालिग नजरी से हर चीज़ का वो जो है वो देख रहे हैं, तो हम किसी को भी पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे, ये ज़हन में एक बात को रख लीजिए। अगर किसी के ये अज़ाइम है कि वो यहाँ जैसे बड़े सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए थे, जहाँ के तमाम वसाइल और ज़खायर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो ये कोई बात सोच रहा है तो ये सोचने उनकी मैं समझता हूँ कि खाम ख्याली है। होप फॉर द बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा वतन है, ये हमारी मिट्टी है। हम इसकी बेहतरी के लिए, इसकी फलाह के लिए, इसकी मतलब सलामती के लिए दिन रात कोशिश हैं। अगर कोई अच्छा स्टेप होता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो हमें उसको सराहना चाहिए, न कि उस पर हमें कीड़े निकालने चाहिए। नवाज शरीफ साहब को दोबारा रीलॉन्चिंग किया जा रहा है, जलसे जुलूस रैलियां का प्लान सेट कर लिया मियां साहब ने। और उन्होंने कहा है कि जो खलफशार हो रहा है बलूचिस्तान में, मैं इसको हल कर सकता हूँ। गौर साहब, इतराम के साथ नवाज शरीफ साहब का एक वक्त था, एक दौर था, मेरे ख्याल में वो अब दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब नौजवान नस्ल आ गई है, 70% पाकिस्तान के अवाम यूथ है, जो अवाम के जो मैं समझता हूँ तवक्कुआत हैं, अवाम के जो ख्वाहिशात हैं, वो उनके बस की बात, मियाँ नवाज शरीफ के बस की बात नहीं रहेगी। अब अवाम जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पिछले 40 साल से देखा है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को अवाम ने 50 साल से देखा है। अगर वो अवाम की कितने दफा 3 दफा 5, ये उनके खानदान की 5वीं प्राइम मिनिस्ट्री है। पंजाब में तो मेरे ख्याल में 77 के बाद ऑनवर्ड एक आध जो टर्म है वो दूसरी जमातें आई है, मुस्लिम लीग नून पर सिर्फ पैकार रही है, और 60% जो पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है उसके हुक्मरान रहे हैं, तो उन्होंने पहले को डिलीवर नहीं किया, पहले को अवाम की खिदमत नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ वाला जो फैक्टर है ना जी, वो अब कारगर नहीं होगा। अगर कारगर होता तो मियाँ नवाज शरीफ को जैसे लॉन्च किया गया था, वो बड़े रेड कारपेट इस्तकबाल किया था, पैसे लगाए गए थे बड़े और जराए से, अरे मेरी बात को बिटवीन द लाइन समझा जाए, और जराए से पैसे लगा के उनको यहाँ बना के कहा गया कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएगा और अवाम उनको वोट दे। अवाम ने उनको ठुकरा दिया, अवाम ने उनको एक वोट भी नहीं डाला, वो तो हारे हुए हैं, शिकस्त खुर्दा है, फाफ 47 वाले हैं। अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान के आजाद उम्मीदवारों को वोट दिया, तमाम जब जबर के बावजूद, फस्तायत के बावजूद हमारा निशान छीना गया, हमारे लोगों को चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, जेलों में डाला गया। जो जबर रुए जमीन पे अगर कोई 3rd ग्रेड डिग्री है तो इस्तेमाल की गई है, लेकिन अवाम ने उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को इलेक्शन जिताया। मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अल्लाह करें, अल्लाह करें जी।
मेरे ख्याल में वो जो पाकिस्तान के अवाम जो उसके साथ जन्म नहीं देख रही कतन। मस्ती खेल साहब ये बताइएगा कि अली मीर गडापुर साहब ने कहा है कि मैंने बड़ी कोशिश की है इमरान खान की रिहाई के लिए, बहुत अहम लोगों से मुलाकात की है, अब ये मामला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थक गई है अब इमरान खान की रिहाई कोई से? नहीं थके। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नए अज़म, एक नए वल्वले और जज्बे के साथ हम जो है वो इंशाअल्लाह गामज़न है। ये पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ना हम डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। झुकते हैं तो वादउल्लाह शरीक के सामने झुकते हैं। हमारा ईमान है कि मौत एक दिन आनी है, बार बार नहीं आनी। अगर हम मौत से डरते तो हमारे पुरअमन कारकुनों को गोलियां जो मारी गई हैं तो सीने तान के लोग खड़े हुए हैं। लोगों को सीनों में गोलियां मारी गई हैं, टांगों में गोलियां मारी गई, दिमाग में गोलियां मारी गई हैं, लेकिन लोग झुके नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हम कल भी आपने देखा कि असेंबली के फ्लोर पे, जहां असेंबली का फ्लोर देखें, एक बात मैं आपको वजाहत कर दूं अपने तमाम भाइयों को कि हम एक सियासी वर्कर हैं। हम न गोरीला हैं, ना हमको मिलिटेंट है, ना हमको जिहादी है, ना हमको वो है। हम हर वो कोशिश करेंगे जो आईने पाकिस्तान के तहत, जो मुरवजा कवानीन के तहत है। हम एहतजाज करेंगे पुरअमन, हम जुलूस निकालेंगे, ट्रेन मार्च करेंगे, धरना देंगे, यहाँ तकारीर करेंगे, मीडिया टॉक करेंगे। देखें जी, शटर डाउन करवाएंगे, पहिया जाम करवा सकती है, हमारे सामने कई इस किस्म के ऐसे ख्यालात हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम जो है, मेरा ईमान है अल्लाह वादहू ला शरीक है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की फलासफी पर यकीन रखते हैं। हमें गैबी इमदाद भी आएगी और पाकिस्तान की अवाम भी जो है वो बेताब है रोडों पर निकलने के लिए इंशाअल्लाह ताला। और आप चंद देखेंगे कि ये जो हुकूमत है ये सहारों के ये तिनकों के सहारों पे खड़ी है। देखें जी, इनके जो पीपल्स पार्टी और नून के जो जूतों में दाल बट रही है, उहदे तो उन्होंने संभाले हुए हैं सारे आईनी, वोट भी एक दूसरे को दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम ने आजाद अलिया का गला भी घोंट दिया है। पीका एक्ट लगा के उन्होंने जनाब आजादी इजहार राय पे कदम लगा दी है। गोलियां जो हमें मारी गई तो ये हंसते भी हैं और तालियां भी बजाते रहे हैं। तो आज जो है देखें बोलो क्या हो रहा है सिंध में पानी के इशू पे, जो मैं समझता हूँ जो हो रहा है। तो ये शीशा समझते हैं कि हम यहाँ कौमी असम्बली पे जो है टोपी ड्रामा करके एक अति छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो अवाम को बेवकूफ बनाए कि वहां बेवकूफ होने वाली नहीं है। और मैं आपके जवाब पे फिर आता हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम झुकने और बिकने वाले लोग नहीं है। लोग हमें देख चुके हैं, हमें आजमा चुके हैं। हमारी गोली लगेगी तो यहाँ सीने में लगेगी। और साथ साथ हम ये भी कह दें कि हम अपने आप से, और जैसे आप मुहब्बे वतन है, हम किसी को अपने आप से ज्यादा मुहब्बे वतन नहीं समझते। चाहे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे इमरान खान हो, हम एक दूसरे के साथ मुहब्बे वतन है। हमारा इस पाकिस्तान के लिए, इस वतन के लिए खून भी कुर्बान है, बच्चे भी कुर्बान है। सियासत तो कोई माने नहीं रखता। खान साहब, एक अभी ख्याल किया जा रहा है कि